हमेशा से एक विरोध रहा है एक धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति। दोनों यह हमेशा बतलाने में रह जाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन महान है और कौन महान नहीं है। मेरा मानना है कि धर्म और विज्ञान दोनों ही वास्तविक चीज़ हैं और दोनों ही अपने अपने जगह महान हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। कोई एक दूसरे का विरोधी तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, विज्ञान के अस्तित्व तो प्रश्न किया ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप फैन चला रहे हैं तो विज्ञान ही देख रहे हैं आप। अगर आप मोबाइल पर ही इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप विज्ञान में है, यानी विज्ञान के अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो भौतिक अवस्था में आपको दिख रही हैं कहीं ना कहीं विज्ञान की ही देन है। तो क्या धर्म नहीं है या धर्म का अस्तित्व है या नहीं है? बिल्कुल धर्म है और धर्म एकदम हमारे सांसों तक बसा है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? क्यों? क्योंकि आस्था और धर्म हमको दिखता नहीं है। इसको एक प्रमाण करने के लिए हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, जैसे मन में मेरा कोई विचार आ रहा है, लगातार विचार आ रहा है, क्या कोई ऐसा टैबलेट है जिसको खा लेने से वह विचार हमारा बंद हो जाएगा? अगर हम अभी जागृत अवस्था में हैं, सोए नहीं है तो नहीं। इसका मतलब उस मन पर उस दवाई का यानी उस विज्ञान का कोई पहुंच नहीं है। इसका मतलब है धर्म भी है यानी आस्था भी है यानी भगवान भी है। अच्छा, आप ऐसे भी समझिए, जब आप विज्ञान पढ़ेंगे, जब भौतिकी पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहता है कि दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिससे कि गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, दो पिंड खींचते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण कह देंगे, लेकिन दो पिंड एक दूसरे को खींचते ही क्यों हैं? तो वहां पर भौतिकी लिखता है इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब इंट्रिंसिक का यह मतलब है कि जिसका फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। तो फिर जब फर्दर एक्सप्लेनेशन है ही नहीं आपके पास, इसका मतलब है वहां पर भी आस्था का ही बात है कि आप आस्था मान लीजिए कि दो पिंड एक दूसरे को खींचते हैं और वही आस्था ही तो भगवान है ना। आप देखिए, चित्त मन से जब आपका मन बहुत व्यथित हो और आंख बंद करके आप मेडिटेट करते हैं या योग करते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपको शांति लगता है। तो यह शांति कहीं विज्ञान की देन नहीं है, यहाँ धर्म की ही बात है। तो ऐसे में धर्म का अस्तित्व पर तो प्रश्न आप कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है धर्म भी है लेकिन विज्ञान भी है और कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं है। अभी भी देखिए, हम जो अभी धर्म का ही कहीं ना कहीं प्रचार भी किए हैं, कहीं ना कहीं विज्ञान के बनाए गए मोबाइल से ही सुन रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। इसलिए कभी भी इस तरह के डिबेट में मत पड़िए कि दोनों को एक दूसरे का विरोध बताने में ही आप लगे रहे और किसी एक विशेष वर्ग को खुश करने में लगे। दोनों का अपना अपना अस्तित्व है और दोनों का ही अपना अपना महत्व, और सबसे बड़ी बात दोनों एक दूसरे के पूरक भी है।